नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे विंडो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 या विंडो 8.1 में हाइपर-V को कैसे एनेबल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने किसी भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइपर-V को फर्स्ट टाइम विंडो 8 में ही इंट्रोड्यूस किया था। उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल होते हैं, उनको प्रोडक्शन के लिए इंफ्रा तैयार करना होता है। इंफ्रा तैयार करने के लिए सबसे पहले आप उसकी टेस्टिंग करोगे, टेस्टिंग के बाद ही उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर सकते हो। उसके लिए प्लेटफॉर्म रेडी करता है। सेकंड, बहुत सारे डेवलपर भी होते हैं जो अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उनको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है। उनके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो वर्चुअल मशीन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करें और बाद में उसको प्रोडक्शन सर्वर पे रोल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन सर्वर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस केस में आप इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको टाइम चाहिए और सर्वर के लाइव एनवायरनमेंट में टाइम देना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में आप प्रोडक्शन सर्वर से उस वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और उसको ट्रबल शूट करके रिजॉल्व कर सकते हैं और वापस उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए विंडो 8 क्लाइंट के अंदर फर्स्ट टाइम हाइपर-V को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 8.1 में वो कंटिन्यू है। विंडो 10 में भी सेम तरह से हाइपरवाइजर को अनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपर-V को अनेबल करने के लिए विंडो 8 में क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपका डेस्कटॉप मशीन या फिर लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं तो वो वर्चुअलाइजेशन अनेबल होना चाहिए। इट मींस आप इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो इंटेल VT अनेबल होना चाहिए। AMD का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो आपका AMD V अनेबल होना चाहिए। तो आप बायोस में जाकर देख सकते हैं ये अनेबल है या नहीं। बाय डिफॉल्ट कंपनियां बायोस के अंदर इस सेटिंग को अनेबल रखती हैं। यदि ये अनेबल नहीं है तो आप जाके उसमें अनेबल कर सकते हैं। सेकंड, आपका प्रोसेसर 64 बिट होना चाहिए। यदि आपका प्रोसेसर 32 बिट है और आप हाइपर-V को अनेबल करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे हाइपर-V का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप टिक करके उसको अनेबल भी कर देंगे बट वो आगे वर्क नहीं करेगा। तो 64 बिट प्रोसेसर होना आपकी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और अब बात करते हैं सिस्टम रैम की। आपके सिस्टम में 4GB मिनिमम रैम होनी चाहिए, जिसमें 2GB तो होस्ट कंप्यूटर ले लेगा। 2GB एक्स्ट्रा रैम होती है जो आप किसी भी वर्चुअल मशीन को आप दे सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको हाइपर-V अनेबल करने के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं और देख लेते हैं हाइपर-V को विंडो 8.1 में कैसे अनेबल करते हैं। हमें हाइपर-V को अनेबल करने के लिए विंडो फीचर्स में जाना पड़ेगा और वहां से हाइपर-V अनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसके लिए हम की टाइप करेंगे Windows+R, WinVer, एंटर। देन आप देख सकते हैं विंडो 8.1 प्रोफेशनल एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको मैं बताना चाहूँगा विंडो 8 या 8.1 होम एडिशन के अंदर हम वर्चुअलाइजेशन को अनेबल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रोफेशनल वर्जन या एंटरप्राइज वर्जन होना जरूरी है। इसको हम ओके कर देते हैं। अब हम विंडो R की प्रेस करते हैं। यहाँ कमांड टाइप करेंगे fviz.cpf, एंटर। आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे विंडो फीचर ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इसको आप ओके कर देंगे तो विंडो फीचर का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से हमें हाइपर-V को अनेबल करना है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हाइपर-V मैनेजमेंट टूल है और हाइपर-V प्लेटफॉर्म है। आपको दोनों को ही अनेबल करना है। इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद हाइपर-V की बाइनरी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगा कंप्लीटली हाइपर-V के फीचर को अनेबल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये हाइपर-V का फीचर अनेबल हो चुका है। अब हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है हाइपर-V को कंप्लीटली अनेबल करने के लिए। तो मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देता हूँ। कुछ देर में वापस आते हैं और फिर हम हाइपर-V मैनेजर के अंदर जाएंगे। मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है और हम लॉगिन कर चुके हैं। अब हम हाइपर-V मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। मैंने विंडो की प्रेस किया और यहाँ टाइप किया हाइपर-V मैनेजर और इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हाइपर-V मैनेजर अनेबल हो गया है और वर्किंग में है। हम यहाँ राइट क्लिक करके न्यू में जाके कोई भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हम अपने सिस्टम का रिसोर्स यूज करेंगे, रैम, CPU, स्टोरेज, नेटवर्क कार्ड। बट जब हमें इंटरन VLAN कम्युनिकेशन करना है, होस्ट मशीन से कम्युनिकेट करना है या अदर नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास एक वर्चुअल स्विच की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम देख लेते हैं वर्चुअल स्विच को कैसे बनाना है। तो उसके लिए राइट हैंड साइड में वर्चुअल स्विच मैनेजर है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पर वर्चुअल स्विच बनाने के 3 टाइप है, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइवेट। हम एक्सटर्नल स्विच बनाएंगे सो दैट कोई भी वर्चुअल मशीन, होस्ट कंप्यूटर, इंटरनल वर्चुअल मशीन्स एंड फर्दर नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर सके।
तो उसको बनाने के लिए हम क्रिएट वर्चुअल स्विच के बटन पे क्लिक करते हैं, या स्विच का नाम असाइन कर देते हैं। मैं स्विच का नाम असाइन कर रहा हूँ iTech एंड स्विच। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल स्विच कौन सा नेटवर्क इंटरफेस यूज़ करेगा वो असाइन करना है। ये मेरा वायरलेस है, ये मेरा इथरनेट है। मैं इथरनेट को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, मैं अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास एक वार्निंग मैसेज दे रहा है, जिस बीच ये स्विच कॉन्फ़िगर होगा इस बीच में नेटवर्क की सर्विस इंटरप्ट हो सकती है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको येस कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा वर्चुअल स्विच बन के रेडी हो गया है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा हाइपर-वी मैनेजर की सर्विस को विंडो 8 में कंप्यूटर में कैसे इनेबल करते हैं और उसके अंदर वर्चुअल स्विच को कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।